ओके बडीज, तो आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। और अगर तुमने इससे पहले की वीडियोस को अगर मिस कर दिया है तो फिर चेक कर लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिनवू ने 3 गॉब्लिन्स को मार दिया। उन तीनों गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसके सामने एक नया मॉन्स्टर अपीयर होता है। ये मॉन्स्टर एक भेड़िए जैसा है और इसके मुंह पर स्टील की कवरिंग है। अब जिनवू यहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको अकेला मार दे। इसीलिए अब वो उस भेड़िए से बचकर इधर उधर भागने लगता है। जिनको सोचता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, इसलिए वो खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ ही में वो ये बात भी सोचता है कि काश उसके पास एक वेपन होता। लेकिन तभी यहाँ पर जिनवू को कुछ याद आता है और वो चिल्लाता है इन्वेंट्री। जिनवू के ये बोलते ही सिस्टम उसको एक इन्वेंट्री खोल के दे देता है। एंड इसके बाद जो होता है बडीज, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जिनवू उस इन्वेंट्री से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसी स्वॉर्ड का यूज करके वो उस मॉन्स्टर को बहुत आराम से मार देता है। एक्चुअली में यहाँ पर जिनवू को भी नहीं पता था कि उसकी इन्वेंट्री में ये स्वॉर्ड रखी हुई है, लेकिन उसको माशिमा की बात याद आती है। उसे माशिमा ने कहा था कि ये स्वॉर्ड 3 मिलियन वॉन की है। पर यहाँ पर जो वॉन वर्ड है वो एक्चुअल में कोरियन करेंसी का नाम है। एनीवेज, जिनवू यहाँ पर ये रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने से 2 और मॉन्स्टर आने लगते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जिनवू के पास वेपन है तो वो ज्यादा डरा हुआ नहीं है और वो उनका सामना आराम से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पहली वाली फाइट से उसकी स्वॉर्ड जमीन के अंदर गड़ गई थी और वो अब निकल नहीं रही। लेकिन जैसे ही वो दोनों मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जिनवू की स्वॉर्ड भी निकल जाती है। जिनवू अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर उस तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन जिनवू यहाँ पर ये सोचता है कि वो इस तलवार को खो नहीं सकता, इसलिए वो स्वॉर्ड के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और मॉन्स्टर का सर काट देता है। ये चीज देखकर यहाँ से दूसरा वाला मॉन्स्टर भाग जाता है। जिनवू अब यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। जब वो अपने सिस्टम में देखता है तो वो ये पाता है कि वो अब लेवल 2 पर है। वो यहाँ पर ये कहता है कि अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उसका लेवल आज तक नहीं बढ़ा। जिनको सोचता है क्या लेवल अप होने से उसकी सारी की सारी एबिलिटीज एक पॉइंट से बढ़ जाएगी। इसी के साथ वो ये बताता है कि डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए वो कहता है लड़ाई में लेवल अप करना बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन जिनको को एक बात समझ नहीं आ रही कि पॉइंट के इंक्रीज होने से उसकी एबिलिटीज कितनी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको उसकी बाकी एबिलिटीज का तो पता नहीं, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है। उसकी स्ट्रेंथ अभी 32 पॉइंट्स है, लेकिन तब भी उसके मूवमेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा लाइट है। जिनको वह मरे हुए मॉन्स्टर के पास जाकर देखता है तो उसको यहाँ पर अब मैजिकल जेम नहीं मिल रहे, लेकिन उसका सिस्टम उसे अलग अलग आइटम जरूर दे रहा है। जिनको ऐसा लग रहा है कि ये मैजिकल बीस्ट और ये वाला डंजन बाकी के डंजन से अलग है। इसके बाद जिनको के सिस्टम में एक शॉप खुलती है, जहाँ से जिनको अभी कुछ भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि अभी उसका लेवल बहुत कम है, लेकिन वो आइटम्स को सोल्ड जरूर कर सकता है। इसीलिए अभी जो जिनको को सिस्टम से आइटम मिला था, जिनको उसको बेच देता है, जिसके बदले में जिनको के सिस्टम में 20 गोल्ड कॉइन ऐड हो जाते हैं। जिनको यहाँ पर ये नहीं जानता कि एक्चुअली में ये 20 गोल्ड कॉइन कैश में कितने होंगे। इसीलिए अब जिनको यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को उठाता है और वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसको इस डंजन के बॉस को मारना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढना होगा, और अगर उसने ये सब कुछ जल्दी नहीं करा तो उसको खाने की कमी पड़ सकती है। जिनको सोचता है कि वो डंजन के बॉस को नहीं हरा सकता क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है। लेकिन जैसे ही जिनको अपने बगल में देखता है, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। जिनको उन सारे के सारे मॉन्स्टर को देखकर डरता नहीं है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। अब यहाँ पर वो 3-4 मॉन्स्टर को मार भी देता है और वो कहता है मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाला। तभी यहाँ पर उसको फ्लैशबैक भी आने लगते हैं कि पहली बार वो कैसे मरा था। और इसके बाद जिनको स्माइल करता है और शुरू हो जाता है। जिनको यहाँ पर बिना डरे एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारे जा रहा है, जिससे उसका लेवल अप भी बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे जिनको उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है, तब उसको सिस्टम एक टाइटल देता है जो कि है वुल्फ असैसिन। लेकिन जिनको यहाँ पर एक और बात नोटिस करता है, जिनको की स्वॉर्ड थोड़ी बहुत टूट रही है, यानी वो चिप्ड हो चुकी है, जिसे देखकर जिनको समझ जाता है कि उसको कोई भी वेपन क्यों ना मिल जाए, लास्ट में उसकी हालत ऐसी हो जानी है। इसके बाद सिस्टम जिनको को ये बताता है कि उसके पास 34 वुल्फ फैंग आ चुके हैं और फाइनली उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका है। अब यहाँ पर जिनको ये बात सोचता है कि क्या उसको अब वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास लेवल अप करने का इससे बेटर चांस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जिनको घर नहीं जाता और आगे चलता रहता है। इसके बाद अगला सीन जूही का होता है, जहाँ पर उसको एक कॉल आती है। जूही को यहाँ पर ये पता लगता है कि जिस डंजन के लिए उसको बुलाया जा रहा था वो डंजन ब्रेक हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें हीलर्स की जरूरत है। अगला सीन फिर से डंजन का होता है, जहाँ पर जिनवू मॉन्स्टर से लड़े जा रहा है। जिनवू बताता है कि जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को मार रहा है, वैसे वैसे उसका लेवल अप हो रहा है, जिससे उसके लिए ये काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जिनवू बताता है कि हर मॉन्स्टर के नेम टैग पर एक कलर होता है। व्हाइट कलर का मतलब होता है कि वो मॉन्स्टर जिनवू से वीक है, ऑरेंज का मतलब है कि वो जिनवू के पावर लेवल का है,
और रेड का मतलब वो जिनवू से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जिनवू नीचे जाने की सोचता है, जबकि उसे पता है कि नीचे एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। नीचे जाते हुए जिनवू ये सोचता है कि ये सीढ़ियां इतनी लंबी तो नहीं थी। अब जैसे ही जिनवू नीचे पहुंचता है, थोड़ी देर तक तो सिचुएशन शांत रहती है, लेकिन अचानक से ही जिनवू के ऊपर एक अटैक होता है और वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जिनवू कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता। इस वाले अटैक से जिनवू की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। इसके बाद जैसे ही जिनवू उस मॉन्स्टर का नेम टैग देखता है, वो नेम टैग ऑरेंज कलर में होता है। जिनवू उस मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम इस डंजन के बॉस हो? इसी के साथ वो ये भी देखता है कि इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि स्वॉर्ड का यूज करना बिल्कुल ही यूजलेस है। जिनवू अब यहाँ पर फाइट करने के आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फाइट करने के लिए जाता है, वो मॉन्स्टर जिनवू को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मॉन्स्टर से इतनी मार खाने के बाद जिनवू सोचता है, मुझे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिनवू एक बेंच पे बैठा हुआ है, उसी के साथ मिस्टर सॉन्ग भी है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू को बोलते हैं, सभी लोग तुमको एक वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं और अब तुम्हें उन्हें गलत प्रूफ करना है। जिस पर जिनवू कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रेजेंट में जिनवू अभी भी उस मॉन्स्टर से पिट रहा है, जिसके बाद अब जिनवू यहाँ पर खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनने आया हूँ और मैं स्ट्रांग बन के रहूंगा। ऐसा बोलते ही हमें यहाँ पर जिनवू की बॉडी में कुछ चेंजेस दिखते हैं। जिनवू अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए ये सोचता है, ये मॉन्स्टर डंजन के गॉड स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जिनवू अपनी स्वॉर्ड से एक के बाद एक अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे देखते हुए अब जिनवू अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और अपनी हाथों की मदद से ही उसके स्केल्स को तोड़ने लगता है और वो उस चीज में सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो अपने हाथों से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। एंड ऐसा करने के बाद जिनवू ये सोचता है कि अब मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। जिसके बाद उसको सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि उसने किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग्ड कसाटा को हरा दिया। अब यहाँ पर जिनवू को उस ब्लू वेनम फैंग्ड कसाटा को मारकर एक नया वेपन मिला है। ये वेपन एक डैगर है जो कि पहली वाली स्वॉर्ड से डबल पावरफुल है। इस वेपन की खासियत ये है कि इससे अटैक करने पे अपोनेंट पैरालाइज हो जाएगा। एनीवेज, अब यहाँ पर ये डंजन गायब हो जाता है और उस डंजन के गायब होते ही ये स्टेशन एक नॉर्मल स्टेशन बन जाता है। इसके बाद जैसे ही जिनवू उस स्टेशन से बाहर निकलता है, उसे बाहर निकलते ही एक सोल्जर दिखाई देता है। वो सोल्जर जिनवू से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आना मना है? लेकिन जैसे ही उस सोल्जर को ये बात पता लगती है कि जिनवू एक हंटर है, वो सोल्जर जिनवू से पोलाइटली बात करने लगता है। जिसके बाद वो सोल्जर जिनवू को डंजन ब्रेक वाली जगह पर लेके जाता है। अब यहाँ पर जिनवू की परसेप्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए वो पहली सेंस कर लेता है कि आसपास एक बॉस है। तभी यहाँ पर हमें दिखता है कि दूसरी तरफ एक डंजन का बॉस घूम रहा है, जिसकी नॉर्मल सिटीजन फोटो ले रहे हैं। उस बॉस को मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स लगे पड़े हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे। जिनवू भी पीछे खड़े होकर ये सारी की सारी चीजें देख रहा होता है। उन हंटर्स को देखकर जिनवू कहता है, इन सभी में 8 ई रैंक हंटर्स हैं और एक ही डी रैंक हंटर है। तभी वो उन सभी में जूही को भी नोटिस करता है। जूही यहाँ पर हंटर्स को हील करने की सोचती है, लेकिन उसका डर अभी भी नहीं गया, इसीलिए वो फुल फोकस के साथ काम नहीं कर पा रही। जिनवू उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है कि ये एक डी रैंक बॉस है और मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उस बॉस के मुंह पे फेंक के मारता है। इस अटैक से उस बॉस का डिफेंस ब्रेक हो जाता है, जिसे देखते हुए बाकी के हंटर्स भी उस बॉस के ऊपर अटैक करने लगते हैं एंड वो सभी मिलकर फाइनली उस बॉस को हरा देते हैं। बट तभी उन हंटर्स में से एक हंटर ये बात सोचता है कि आखिर इस बॉस का डिफेंस टूटा कैसे। इसलिए वो हंटर सोल्जर से पूछता है कि आखिर ये स्वॉर्ड किसने फेंकी थी, जिस पर वो सोल्जर उसे बताते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड उस हंटर ने फेंकी थी जो कि पीछे खड़ा है। वो हंटर जिनवू को देखकर ये बात सोचने लगता है कि क्या ये हंटर हमसे ज्यादा ऊपर है। जिनवू जाते जाते ये सोचता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बॉस एक ही हिट में मर जाएगा। जूही भी यहाँ पर जिनवू को नोटिस कर लेती है, लेकिन जिनवू उसको बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है और बड़ी इजी के साथ होता है ये वाला एपिसोड यहाँ पर एंड। अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, लाइक कर दो, भूलना मत। एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो, ऐसे ही कमाल की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो।